So in this video, in the last video we have seen about the data types in SQL or database. So today we are going to see types of SQL command. So there are four types of SQL command: DDL, DML, TCL and DCL. DDL stands for Data Definition Language. It is used to create and destroy database and database object. Mostly used by DBA. You can see in the screen, so I'm not going to repeat it. I'm just going to explain it. So basically इसमें होता क्या है, ये जो कमांड्स होते हैं ये आपको क्रिएट और डिस्ट्रॉय जो डेटाबेस होता है उसको आपको या तो आप उससे आप डेटाबेस या टेबल आप उससे क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो. ठीक है, इनमें आपको कमिट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इनको आप रोल बैक नहीं कर सकते हो. कुछ इंपॉर्टेंट DDL कमांड्स जो होते हैं, जो सबसे पहला होता है, फर्स्ट वन इज क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, truncate, comment and rename. When we will going to practice in real life how they will use, I am going to tell you. It's just an explanation part, I guess so. Then next is data manipulation language, that is DML. Data manipulation language में होता ये है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो टेबल के मैनिपुलेट होते हैं. ऑब्जेक्ट्स मैनिपुलेट होते हैं मतलब या तो ऑब्जेक्ट इंसर्ट होगा, या तो सिलेक्ट होगा, या तो अपडेट होगा, या तो डिलीट होगा, या तो इंसर्ट होगा. ठीक है, इनको हम रोल बैक कर सकते हैं. सेकेंड इज ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. ये जो होते हैं आपका जितना भी डेटाबेस का जो ट्रांजेक्शन होता है इसको ये लोग कंट्रोल करते हैं. ट्रांजेक्शन मीन्स इनको जो होता है हम इनको हमेशा DML के साथ यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल कोई चीज़ अपडेट करनी है, कोई चीज़ डिलीट करनी है, सो उसके लिए आपको कमिट लगेगा. कभी कभी किसी चीज़ को अगर आपने गलती से कोई डेटा इधर उधर से आपने उसको डाल दिया है, इफ यू वांट दैट डेटा शुड बी एज बैक, जैसा होता है हमारा अंडू, उसी तरह से रोल बैक होता है. सेव पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर यू कैन सेव इट, जस्ट लाइक क्रिएटिंग फ्लैग्स. आप जगह जगह पे फ्लैग लगा सकते हो, फिर आप वहाँ से उसको काम चालू कर सकते हो. सेव पॉइंट इज यूज टू हेल्प यू to roll back the data. DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. अब DCL में जितना भी होता है आपका सिक्योरिटी पर्पस के लिए डेटा यूज़ होता है. ठीक है, ये हमेशा जो होता है वो DBA यूज़ करता है. ग्रांट एंड रिवोक इसके दो ही कमांड होते हैं, हमको दो ही देखना पड़ता है. So that's enough introduction for the commands, what is DDL, DML and DCL. So now we are going to see how we can create, alter, delete, drop and other things. So for that I need my database. So here it's my database, I guess so. Wait a minute. Okay, it's not okay. Anyways, so सबसे पहला हम कमांड देखते हैं DDL में क्या क्या था. क्रिएट था, ऑल्टर था, ड्रॉप था, ट्रंकेट था, कमांड था, रीनेम था. सब क्रिएट कैसे करते हैं मैं आपको बताऊँ. उसके लिए आपको कमांड लिखना पड़ेगा CREAT, क्रिएट, CREATE, क्रिएट टेबल नेम. फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे लेता हूँ टेबल अपना ट्राई. उसके बाद आते हैं ब्रैकेट ओपन. देन चलो मैं आपको और इसी तरीके से बता देता हूँ. क्रिएट टेबल, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज. इन दोनों ब्रैकेट के अंदर हमको लिखना है सबसे पहले ID लेते हो. चलो ID को छोड़ देते हैं. हाँ चलो ID ले लेते हैं. ID हमेशा रहेगा आपका नंबर में, क्योंकि ID हमेशा होती है 1 2 3 4 2 मीन्स यहाँ पे वो नंबर सेव करेगा 1 से लेके 99 तक. 100 सेव नहीं करेगा क्योंकि उसका जो डेटा टाइप है वो 2 डिजिट्स का है. ओके, उसके बाद नेम में लेता हूँ varchar या varchar2. सो आई एम जस्ट टेकिंग varchar. मोस्टली मैं लेता हूँ 25. सो 25 कैरेक्टर्स तक का वो डेटा स्टोर कर सकता है. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो मैं भूल गया था वो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप डेटाबेस बनाते हो सो कॉमा लगेगा.
और जो लास्ट फील्ड होगी जहाँ पे आपका डेटाबेस एंड मतलब टेबल्स आपके एंड होंगे वहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा। एड्रेस ले लेता हूँ मैं, var_char2 25, let it be 50, कॉमा और मोबाइल नंबर। स्पेस डेटाबेस में अलाउड नहीं होती है, सो आपको स्पेस की जगह पे आपको आप ये यूज़ कर सकते हो, ये यूज़ कर सकते हो। तो आई एम यूजिंग दिस मोबाइल नंबर। नंबर इज एन डेटाबेस टाइप, एज एन डेटा टाइप, सो आप सिंपली नंबर नहीं रख सकते हो, आपको नंबर के आगे कुछ लगाना पड़ेगा। मोबाइल नंबर कितने डिजिट का होता है? 10 डिजिट का। सो वी आर जस्ट टेकिंग इट 10। ये हमारा लास्ट फील्ड था इसलिए हमने यहाँ पे वो नहीं लगाया कॉमा। सो जस्ट कॉपी इट, आप इस पर लिख सकते हो। आई एम यूजिंग ओरेकल एसक्यूएल 10G। सो कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए सेमी कॉमा, इनवैलिड क्रिएट कमांड टेबल। ओके, हमने टेबल का नाम नहीं डाला है, सो हम टेबल का नाम डाल देंगे। टेबल का नाम था हमारा ट्रायल। ओके, अगर आपको स्क्रीन क्लियर करना है तो उसके लिए आता है आपका CL, SCR। मोबाइल नंबर 10, मोबाइल नंबर 10 में एक एरर आया है। क्या एरर आया है? हाँ, सो बेसिकली जब ऐसा एरर आता है कि जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लग रहा है तो इसमें दो चीज़ होती है। पहला, आपने उसका डेटा टाइप नहीं दिया है, और दूसरा स्पेसिंग का प्रॉब्लम होता है। सो हम उसको डेटा टाइप दे देंगे। हमने डेटा टाइप दे दिया मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर डेटा टाइप नंबर। सो देखिए टेबल क्रिएट हो गया। सो बेसिक जो हमारे कॉमन जो मिस्टेक्स होते हैं डेटा बेस बनाने के टाइम पे, वो यही सारी चीज़ें होती है, तो आपको उन चीज़ों पे ध्यान देना। सो हमने टेबल बनाया। अब मान लीजिए कि आपको देखना है कि आपने टेबल में क्या बनाया। सो उसके लिए हमारे पास कमांड होता है DESC डिस्क्रिप्शन ऑफ टेबल। DESC इसमें टेबल नहीं आएगा, आपको सिर्फ टेबल का नाम देना है, दैट इज ट्रायल। सो आपको दिख जाएगा ID, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, नंबर 2 var_char 25, var_char 50, नंबर 10। सो इस तरह से आप टेबल डेटाबेस का कमांड यूज़ कर सकते हो, क्रिएट वाला। उसके बाद हमारे पास आता है ऑल्टर। अब ऑल्टर में क्या क्या होता है? ऑल्टर जो कमांड होता है आपका, उसमें आपके पास आता है ऑल्टर में सबसे पहले आप लिख सकते हो ऐड, कॉलम को ऐड करना। ऑल्टर मीन्स बेसिकली क्या होता है? ऑल्टर जो कीवर्ड होता है, जो वर्ड होता है, ये हमको तब सुनने मिलता है जब हम टेलर के पास जाते हैं। तो टेलर क्या करता है? टेलर सबसे पहले या तो आपका ड्रेस छोटा करेगा या तो बड़ा करेगा, उसको काटेगा, मोड़ेगा, लगाएगा। सो ऑल्ट्रेशन ऑफ टेबल इज कम अंडर द ऑल्टर। ठीक है, सो ऑल्टर में आप कॉलम ऐड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, एक्स्ट्रा कपड़ा लगा सकते हो। ठीक है, ऐड कॉलम और वॉट एवर। सो बेसिकली हम अब ज़्यादा चीज़ें नहीं, सबसे पहले हम देखते हैं ऐड कॉलम। सो इसके लिए आपका सिंटैक्स मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, बेसिकली यही सिंटैक्स होता है उसका। ऐड कीवर्ड आपको यूज़ करना है, कॉम ब्रैकेट ओपन्स, ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है कॉलम नेम। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एड्रेस दे दिया, यहाँ पे मैंने दिया नहीं था उसका क्या, जेंडर, GENDER, जेंडर दे देता हूँ मैं। जेंडर var_char 2, कॉलम का जो हाइट होता है वो। सो यहाँ पे मैं इसको देता हूँ 10। अगर आपको दो कॉलम यूज़ करा तो आपको यहाँ कॉमा यूज़ करना पड़ेगा। जिस तरह से हमने इस लास्ट वाले में कॉमा नहीं दिया था, तो आपको यहाँ पे भी कॉमा नहीं देना पड़ेगा, यहाँ पे सेमी कॉमा देना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट, टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हमने सिंटैक्स ही डाल दिया था। ठीक है, सो टेबल का नाम था हमारा ट्रायल। ओके, सो अब देखो, अब हो जाएगा बिल्कुल बेशक। इनवैलिड कैरेक्टर, टेबल ऑल्टर हो गया। अगर हम जब DSC देखेंगे, DSC ट्रायल। सो लास्ट टाइम हमारे पास जेंडर नहीं था, हमारे पास जेंडर ऐड हो गया। सो इस तरह से आप कॉलम को ऐड कर सकते हैं। ओके, अगर आपको कॉलम को मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई करने के लिए आपको एक चीज़ याद रखना है कि आप कॉलम का जो डेटा टाइप, जो डेटाबेस का जो साइज़ होता है कॉलम का, जैसे नेम यहाँ पे दिया है 25, सो आप 25 का 50 कर सकते हो अगर उसमें डेटा नहीं है तो।
अगर उस पर डेटा नहीं है तो 25 का 20 भी होगा। अगर उसमें डेटा है तो साइज़ कम नहीं होगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी उतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है। मान लीजिए अगर हमने उसमें डेटा डाल दिया कुछ रमेश नाम का 6, अगर हम उसको नेम का अगर हम उसको 5 करेंगे तो वो 5 नहीं होगा। सो जो मॉडिफाई होता है इसमें आप जिसका जो साइज़ होता है ये 25 या जो उसका कॉलम साइज़ होता है उसको आप इंक्रीज कर सकते हो, पर आप उसको डिक्रीज नहीं कर सकते। समझ आपको? यही चीज़ आपको याद रखनी है, जिसका जो साइज़ होगा वो कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, मोस्टली इंक्रीज होगा। ठीक है। सो उसमें मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। मान लीजिए नेम था, ओके, कमांड आपका सेम रहेगा मॉडिफाई के लिए, मॉडिफाई, बस मॉडिफाई में एक चीज़ का डिफरेंस आता है, वो रहता है ये यहाँ पे आएगा आपका मॉडिफाई। ठीक है। जेंडर वैर क्या, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जेंडर को मैं कर देता हूँ 6, क्योंकि मेल फीमेल मोस्टली, तो हम इसको यही लेते हैं। ठीक है। तो हम इसको मॉडिफाई करके देखते हैं। टेबल ऑर्डर DSC ट्रायल, देखा DSC ट्रायल। सो आपका आईडी आ गया, नेम आ गया, जेंडर हो गया 6, जेंडर हो गया 6 और यहाँ पे था 10। सो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको लगता है, अब हम ऑल्टरेशन में ड्रॉप कैसे, अगर मान लीजिए आपको जेंडर कॉलम निकालना है तो आपको क्या करना है, सिंपली टाइप करना है ऑल्टर कमांड वापस से। ओके, ऑल्टर कमांड आप लिखोगे ऑल्टर टेबल नेम ट्रायल, मॉडिफाई की जगह आएगा ड्रॉप। ठीक है। जेंडर सिर्फ कॉलम नेम, ना ही उसका डेटाबेस साइज, ना ही उसका डेटा टाइप, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है। कॉलम के पहले आपको उसको पैरामीटर देना पड़ेगा कॉलम करके। ठीक है। सो आपने उसको बता दिया कि आप उसको ऑल्टर करना चाहते हैं। लेट्स से इनवैलिड आइडेंटिफायर COLM, कॉलम की स्पेलिंग गलत हो गई, COLUMN सॉरी, यहाँ पे आपके वो नहीं आएंगे क्या, मतलब ब्रैकेट्स नहीं आएंगे कि आप एक तरह से आप ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं, मीन्स आप कमांड यूज़ कर रहे हैं ड्रॉप टेबल वाला। ठीक है। सो डायरेक्टली आपको उसका ऐसे ही लिखना पड़ता है विदाउट कॉमा। सो टेबल आपके सॉरी विदाउट ब्रैकेट्स, तो आपका होगा। सो अगर आप उसको देखोगे DSC TRAI ट्रायल, सो देखिए जेंडर निकल गया। सो आपने अगर आपको रीनेम करना है सो रीनेम हम बाद में देखेंगे। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट कमांड हमारा जो आता है डेटा डेफिनेशन के अंदर, वो आता है ड्रॉप करने का। इसको हम लास्ट में देखते हैं क्योंकि हमको टेबल को निकालना पड़ेगा। ठीक है। सो ट्रंकेट, अब ट्रंकेट और ड्रॉप ये जो दो कमांड होते हैं TRUNCAT, ट्रंकेट एंड ड्रॉप, इनका बेसिक डिफरेंस ये होता है कि ट्रंकेट जो कमांड होता है वो आपका जो टेबल का जो होता है आपका टेबल, वो आपका स्टोरेज स्पेस के साथ डिलीट करता है। जस्ट लाइक कि जब आप डेटा निकालते हो रिसाइकल बिन से, सो आप उसको रिसाइकल बिन से जब आप डेटा निकालते हो, ट्रंकेट वही करता है कि आपका जो स्टोरेज साइज जो होता है, स्टोरेज स्पेस जितना भी आपका टेबल ने लिया होगा डेटाबेस में, उसके साथ वो ट्रंकेट निकाल लेता है। और ड्रॉप सिर्फ आपका टेबल निकालता है, उसका साइज उसको डिलीट नहीं करता है। सो इट विल यू कैन सी इट इन अ रिसाइकल बिन, एक तरह से बिन क्रिएट होता है उसका। सो मेरे पास कुछ टेबल्स है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम उसको कैसे यूज़ होते हैं वो कमांड्स, और हम उसको कैसे मतलब वो कर सकते हैं कि ड्रॉप के बाद आपका रिसाइकल बिन्स कैसे होता है। अब हम देखते हैं कमांड ट्रंकेट के पहले रीनेम, रीनेम यानी कि नाम बदलना। ओके, रीनेम बहुत इजी होता है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। रीनेम ओल्ड टेबल नेम ट्रायल 2, न्यू टेबल नेम ट्रायल 1, टेबल नेम DSC ट्रायल 1,
अब हम देखते हैं ड्रॉप का कमांड। ड्रॉप में टेबल नहीं आता, आपको सिंपली उसको देना है आपको ट्रायल 1। ओके, सो जैसे ही आप ट्रायल 1 दोगे, सॉरी DRP ड्रॉप टेबल ट्रायल 1 से आपने कमांड लिखा, आपका टेबल ड्रॉप हो जाएगा। आपको व्यू में कोई टेबल नहीं दिखेगा। अगर आप देखोगे DSC TRAIL1 ट्रायल 1 सो आपको नहीं दिखेगा। ओके, नाउ मैं आपको दिखाता हूँ कि रिसाइकल बिन का डेटा आपको कैसा दिखता है। ठीक है, सो उसके लिए एक कमांड मैं आपको दूसरे लिटरेसी में दिखाता हूँ। ठीक है, ऐसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। ये देखिए, जो हमने जो अभी टेबल जो बनाया था हमारा ट्रायल 1 नाम का, तो ये हमारा बिन में चला गया। सो इसका जो स्टोरेज स्पेस था वो डिलीट नहीं हुआ है। अब मैं वापस से क्या करता हूँ कि टेबल बना देता हूँ, क्रिएट टेबल ट्रायल 1 वाला। ठीक है, अब मैं करता हूँ ट्रंकेट, TRUNCAT ट्रंकेट टेबल ट्रायल टेबल ट्रंकेट। सब हिसाब से लास्ट टाइम 2 एग्रेजी था जो टेबल है मेरा, जो बिन था एक। अभी अगर मैं अभी हमारे हिसाब से 2 बिन आने चाहिए। सभी हम देखते हैं कि कितने बिन आते हैं हमारे पास। देखिए सब यहाँ पे क्या हुआ, आपका ट्रायल वैसे का वैसा ही रहा। ठीक है, सो यहाँ पे कैसा हुआ, आपका टेबल रिसाइकल बिन में नहीं गया है, टेबल वैसा का वैसा ही है आपका। ठीक है, सो जब आप देखोगे DSC TRAIL ट्रायल, सो देखिए आपका जो टेबल के अंदर का जो डेटा था वो चला गया, पर जो आपका जो टेबल का जो डिज़ाइन था वो वैसा का वैसा ही है। सो यही बेसिक डिफरेंस होता है ट्रंकेट और ड्रॉप के बीच में। काम दोनों का एक ही होता है। अब बेसिकली जो होता है ना ट्रंकेट और ड्रॉप, हम इसको लेते तो हैं इसके अंदर, किसके अंदर, DDL के अंदर। पर ट्रंकेट का जो भाई होता है वो होता है डिलीट। डिलीट भी क्या करता है, आपका डेटा डिलीट करता है, और ट्रंकेट भी आपका डेटा डिलीट करता है। ठीक है, बट डिलीट इज एन कमांड ऑफ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड दिस एंड ट्रंकेट इज अ कमांड ऑफ विच DDL है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो जब भी आप चाहते हो कि आपका टेबल जो है पूरा का पूरा एक साथ डिलीट हो जाए, तो आप ट्रंकेट का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका टेबल डेटा के साथ आपका टेबल पूरा का पूरा निकल जाए, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो ड्रॉप कमांड का। सो ये हमारे कुछ बेसिक्स थे DDL के। सो DDL में हमने देखा कि हम टेबल क्रिएट कैसे करते हैं। उसको ऑल्टर करने के 3 तरीके थे। हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। रीनेम आप कॉलम का भी रीनेम कर सकते हो। तो कॉलम का रीनेम कैसे होगा वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ऑल्टर करना है आपको टेबल को, ऑल्टर टेबल ट्रायल था आपका, सो आपने ले लिया ट्रायल। ओके, अब मान लीजिए आपको क्या करना था, मॉडिफाई। इसमें भी आपका मॉडिफाई ही यूज़ होगा। ऑल्टर टेबल ट्रायल रीनेम, रीनेम करना है आपको। किसको रीनेम करना है, रीनेम करना है आपको अपने उसका क्या था भाई इसमें, हाँ यहाँ पे आप रीनेम करोगे एड्रेस को टू लग रहा है कि एरर देगा, बट लेट्स सी। शायद तक तो एरर नहीं देना चाहिए। इनवैलिड ऑल्टर कमांड, मुझे लगा ही था एरर देगा। सो जब ये ऐसा एरर देगा तो इसको आपको देना पड़ेगा इन्वर्टेड कॉमर्स, क्योंकि ये सेपरेशन के काम में नहीं आएगा। सिंस इट्स एन क्रिएशन कमांड, सो यू हैव टू गिव द you can say inverted commas. Invalid alter command, still it's showing, so why it's showing,
Is the alter table? Oh, common mistake. We have it for the table, so I don't think so. ये लगेंगे एक लगा सो 98% चांस है कि अगर देगा 2% चांस है कि सक्सेस होगा. लेट्स सी. Missing partition, so you have to give a semi-comma, double inverted commas, sorry, so that you can make the partitions. Missing partition or separation key. Oh, sorry, rename column column. इनवैलिड एड्रेस का स्पेलिंग गलत हो गया है. एड्रेस एड्रेस में क्या है मेरे पास इसमें इनवैलिड आइडेंटिफायर एड्रेस. ओके, सो आइडेंटिफायर को आई थिंक सो इसको यहाँ पे ये नहीं देना पड़ेगा. टेबल ऑल्टर होगा फाइनली. सो इस कमांड में हमको क्या करना है कि ऑल्टर टेबल ट्रायल रीनेम कॉलम एड्रेस टू एड्रेस वन जस्ट लाइक सेम रीनेम टेबल ट्रायल टू ट्रायल वन. तो उसमें आपको कॉमन मतलब ऑल्टर किसमें करना है, तो आप कॉलम को भी आप ऑल्टर कर सकते हो. अगर हम इसको देखेंगे DSC ट्रायल करके तो दिख जाएगा आपको ये रहा ID नेम एड्रेस मोबाइल नंबर. So in the next video we are going to see how you will use DML commands, and after that we're going to move on to further of database creation. So इसके बाद का जो next video आएगा उसमें you will going to see और आप देखोगे कि DML commands को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, उनको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो. उसके बाद hope so we're going to see the other things that अगर आपको डेटा टाइप्स के बारे में कुछ जानना है, ओरेकल के बेसिक्स के बारे में कुछ जानना है, या डेटा टाइप्स के SQL के बेसिक्स के बारे में कुछ जानना है, तो उसके वीडियो के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में रहेंगे. सो यू कैन go and refer to that links and you will find if any difficulties you can directly contact you can directly query with me. आप मुझसे अपनी difficulties पूछ सकते हैं. I'm sure I will try to solve them, and that's all.